श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि पड़ने वाली है वो इस बार कब पड़ने वाली है और नवमी तिथि पड़ने वाली है वो कब पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के घर में अष्टमी तिथि के दिन जो है अष्टमी की पूजन वगैरह होती है। तो इसलिए आप सभी लोग ये बात जरूर जानना चाहते होंगे कि अष्टमी इस बार किस तारीख को पड़ेगी और हमें किस दिन यहाँ पर पूजन करना है। तो कुछ लोगों के घर यहाँ पर नवमी की पूजन होती है, तो भाई नवमी किस दिन पड़ेगी और किस दिन हमें अपने घर पर नवमी की यहाँ पर पूजन करना है। इसके अलावा दोस्तों हमें कन्या पूजन कब करवाना है, कन्या भोजन कब करवाना है और जो चैत्र नवरात्र के हम पूरे 9 दिनों के व्रत रख रहे हैं उनमें से हमें उसका व्रत का पारण कब करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग जो है पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं तो भाई हमें आखिरी दिन चैत्र नवरात्रि का कौन सा पड़ेगा और कौन से आखिरी दिन पर हमें चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर व्रत रखना है। सारी जानकारी आपको इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि से जुड़ी हुई यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की पड़ी है, तो इस वजह से लोगों के मन में और ज्यादा ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई इस बार अष्टमी तिथि कब रहेगी और नवमी तिथि कब रहेगी, क्योंकि अष्टमी की जो है ज्यादातर लोगों के घर में पूजन होती है, लोग मंदिर में जाकर भी पूजन करते हैं, अपने घर पर भी पूजन करते हैं और कुछ लोगों के घर में यही पूजन जो है नवमी के दिन भी यहाँ पर पूजी जाती है। इस वजह से आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा जिसका आपको स्पष्ट जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को दुर्गा अष्टमी के बारे में बता देते हैं और राम नवमी के बारे में बता देते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी किस दिन पड़ रही है और राम नवमी किस दिन पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन होते हैं चैत्र नवरात्रि के। ठीक है, और कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाने के लिए भी ये बहुत ही विशेष दिन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, मतलब कि अष्टमी तिथि जो पड़ रही है, दुर्गा अष्टमी जो पड़ रही है वो पड़ रही है इस बार 5 अप्रैल शनिवार के दिन, है ना। तो इसकी जो तिथि है वो कब से लेकर कब तक रहेगी ये सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 4 अप्रैल को शुक्रवार के दिन रात 8:13 से शुरू हो जाएगी। कब से? शुक्रवार को 4 अप्रैल को, है ना, रात 8:13 से जो है अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और ये अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शनिवार के दिन शाम 7:26 पर। ठीक है, तो इस हिसाब से उदय तिथि के अनुसार जो है 5 अप्रैल के दिन अष्टमी मानी जाएगी। जिन लोगों के घर में अष्टमी की पूजन होती है, अष्टमी पूजाती है या अष्टमी की जैसी आप पूजन करते हैं तो वो आप लोगों को करना है 5 अप्रैल शनिवार के दिन। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों जो नवमी तिथि शुरू होगी वो नवमी तिथि जो है 6 अप्रैल रविवार के दिन मानी जाएगी और नवमी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से होगी, है ना। तो 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति है वो 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर होगी। तो इसमें भी उदय तिथि के अनुसार जो है यहाँ पर जो हमारी नवमी तिथि पड़ रही है, राम नवमी पड़ रही है, वो 6 अप्रैल 2025 के दिन रविवार के दिन ही यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, तो इस बार जो चैत्र नवरात्र समाप्त हो रहे हैं या नवा जो दिन है रामनवमी जो है वो रविवार के दिन पड़ रही है, 6 अप्रैल के दिन पड़ रही है। ठीक है, तो हमने आपको स्पष्ट बता दिया है कि इस बार चैत्र नवरात्रि में जो दुर्गा अष्टमी है वो है यहाँ पर 5 अप्रैल 2025 जिस दिन शनिवार है और जो रामनवमी है वो इस बार है 6 अप्रैल 2025 जिस दिन रविवार है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भाई आप लोगों को जो है इस बार कन्या पूजन कब करना है, अष्टमी को करना है कि नवमी को करना है, किस दिन सबसे सही रहेगा और मतलब जो कन्या पूजन या कन्या भोजन आपको करवाना है वो कैसे करवाना है। देखो, सबसे पहली चीज, अष्टमी और नवमी तिथि चैत्र नवरात्रि में सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं कन्या पूजन के लिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 दिनों में आप लोग पूजन करवा सकते हो। कन्या भोजन आप लोग चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हो, पर अष्टमी और नवमी का ज्यादा महत्व माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसी दिन जो है लोगों के घर में पूजन वगैरह होती है, तो वो पूजन के साथ साथ में कन्या पूजन भी करवा देते हैं, कन्या भोजन भी करवा देते हैं। तो इस वजह से अष्टमी और नवमी का ज्यादा महत्व माना जाता है और इसी दिन ज्यादातर लोग अपने घर में कन्या पूजन करवाते हैं। तो भाई आपको कन्या पूजन इस दिन कैसे करवाना है, कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या भोजन कैसे करवाना है, अब हम लोग जानते हैं। देखो, सबसे पहले कन्या पूजन मतलब चैत्र नवरात्रि में कितनी देवियों की पूजन होती है, कितने दिन पूजन हम लोग करते हैं, पूरे 9 दिन। तो 9 देवियों का यहाँ पर महत्व माना गया है। तो आप लोग कोशिश करना कि जब भी आप कन्या पूजन करो, चाहे अष्टमी को करो चाहे नवमी को करो, आप लोग कोशिश ये करना कि आप लोग 9 कन्याओं को बुलाओ और 10 साल से छोटी छोटी वो कन्या हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बड़ी कन्याओं को भी आप बुला सकते हो पर उनको इसमें काउंट मत करना, है ना। आप बुला सकते हो, बुलाने में कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करना 10 साल से छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनको आप लोग कन्या भोजन में कन्या पूजन में बुलाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। जितनी छोटी कन्या होगी उतना ज्यादा आप लोगों को वो आशीर्वाद देकर जाएगी। ठीक है,
तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो है ऐसी 9 कन्याएँ ढूँढ लेनी है जो कि छोटी हों और आप लोगों के घर तक वो आ सकें, है ना? इसके बाद में दोस्तों सबसे पहली चीज़, अब आप लोगों को जो है इनको, जब आप इनको अपने घर पर बुलाएँगे तो इनके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये ऐसा भाव बनाकर अपनी पूरी कन्या भोजन या कन्या पूजन की तैयारी करना कि आपके घर में 9 देवियाँ आने वाली है, 9 देवियों का आपको आशीर्वाद लेना है। तो ऐसा ही भाव बनाकर आप लोग जो है कन्या पूजन की तैयारी यहाँ पर करना, चाहे अष्टमी को कर रहे हो, चाहे नवमी को कर रहे हो। हमने आपको तारीख बता ही दी है। आप चाहे 5 अप्रैल को कर रहे हो, चाहे 6 अप्रैल को कन्या पूजन या कन्या भोजन करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या पूजन जो है कोशिश किया करो कि सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय के बीच में हो जाना चाहिए। वैसे तो सुबह-सुबह ही आप लोगों को कन्या पूजन आपको करवा देना चाहिए, पर अगर लेट भी हो जाते हो तो दोपहर के 12-1-2 बजे से पहले-पहले आप लोगों का कन्या पूजन हो जाना चाहिए, है ना? अब जिस दिन भी आप लोग कन्या पूजन करने का सोचो, उस दिन सुबह-सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, स्नान कर लेना है, सारे कामों से निवृत्त हो जाना है और कन्याओं को जो आप भोजन में देने वाले हैं, उनकी सेवा के लिए आपको वो बनाने की तैयारी करने में लग जाना है, ठीक है? सुबह से ही, है ना? क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और ध्यान रखना, जब आप 9 कन्याओं को बुलाओ ना, तो एक छोटे से लड़की को भी बुलाना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 9 कन्याओं को बुला लिया, नहीं तो आपको उनका आशीर्वाद भी फिर नहीं देखने के लिए मिलेगा। 9 कन्याएँ आपको बुलानी है और एक छोटा लड़का भी आपको बुलाना है। वो लड़का भी 10 साल से कम उम्र का यहाँ पर होना चाहिए। कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। तो 9 कन्याएँ और एक छोटा लड़का आपको साथ में बुलाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? और जो सेवा आप 9 कन्याओं की करोगे, वही सेवा आप उस छोटे लड़के की भी करोगे, इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखना आप लोग, है ना? तो भई सुबह उठकर जल्दी उनके भोजन की तैयारी करने लगना। भोजन में आप कुछ भी बना सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो, जो अच्छे में मतलब शुद्धता के साथ में आप बना सकते हो, वो सारी चीज़ें बनाना आप लोग। पर खीर और पूड़ी का ज़्यादा महत्व है। खीर जो चावल की होती है, शुद्ध देसी गाय के दूध की बन जाए तो और अच्छी बात है, वरना जो दूध आपके पास है उसकी खीर बनाइएगा तो, और पूड़ी, है ना? तो खीर और पूड़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप अपने अलग मन से बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, पर खीर पूड़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? इसके अलावा सब्जी, रोटी जो भी आप अलग से अपने भाव से बनाना चाहते हैं 9 देवियों के लिए, 9 कन्याओं के लिए, वो आप बना सकते हैं, पर खीर पूड़ी बहुत विशेष रूप से आप लोग बनाइएगा, ठीक है? इसके बाद में आप लोग जो है इसी तरीके से अपने भोजन की तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए, कन्याओं को बुलाने का भी एक नियम होता है। जिस भी दिन आप कन्या भोजन करें तो सबसे पहले एक बार सुबह-सुबह आपका मन है कि आज आप कन्या भोजन करा रहे हो, तो जब आप खाना बनाना शुरू कर रहे हो या आधा बन चुका हो, तो उसके बाद आप लोग क्या करो कि कन्याओं को एक बार बुलावा देकर आ जाओ कि आज हमारे घर कन्या भोजन है, तो आपको आना है, ठीक है? मतलब घर पर बोलकर आ जाना है कि आपकी बच्ची को आप भेज देना। ऐसा पहले एक बुलावा देकर आना है। इसके बाद आपको अपने घर पर वापस जाना है, सभी को बुलावा ऐसे देकर। इसके बाद जब आपका भोजन तैयार हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ तैयार हो चुका है और कन्याओं को यहाँ पर बुला सकते हैं, तो अपने घर पर पूरी तैयारी करना, उनके खेलने के लिए उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ अपने घर में पहले से व्यवस्थित रखना, क्योंकि आपको ऐसा भाव बनाकर कन्या पूजन करना है कि 9 देवियाँ आपके घर में आ रही हैं और उनको खुश करके ही आपको अपने घर से भेजना है, ठीक है? तो इसके लिए आपको अपने घर में पूरी तैयारियाँ करके रखनी है पहले से। जैसे ही आपकी सारी तैयारी हो जाती है, भोजन बन जाता है, तो अब आप लोगों को जो है क्या करना है, एक बात का और ध्यान रखना कि इन कन्याओं के लिए एक तोहफ़ा ज़रूर आप लोग रखना, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी मतलब कन्याएँ जाती हैं और अगर हम उनको कुछ तोहफ़ा दे देते हैं, तो वो अपने आप ही खुश हो जाती हैं। तो जाते समय उनके लिए आप लोगों को एक तोहफ़ा भी ज़रूर देना है। अब वो तोहफ़े में चाहे आप पेंसिल दे सकते हो, चाहे आप किताब दे सकते हो, चाहे आप गुड़िया दे सकते हो। उनके जो पसंद की जो चीज़ है, कन्याओं को जो पसंद आती हैं छोटे में, वो चीज़ आप उनको तोहफ़े के रूप में दे सकते हो। बाकी पूजन में जो-जो चीज़ें लगती हैं, जैसे चुनरी वगैरह, है ना? या फल वगैरह या कुछ पैसे वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा। ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। माहौर भी आप लोग ज़रूर लगाइएगा सभी कन्याओं के पैरों में, तो माहौर भी पहले से यहाँ पर आप लोग ला के रख लीजिएगा, ठीक है? तो अब जैसे ही आप लोगों का सब तैयारियाँ हो जाती हैं, अब इसके बाद में आप हर एक कन्या के घर जाना और हर एक कन्या को अपने साथ में अपने घर तक लेकर आना, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार बुलावा दे दिया, अब अपने आप आ जाएँगे, नहीं। एक बार सुबह बुलावा दे दिया ताकि वो लोग उस समय तक तैयार बैठें, और जैसे ही आपकी तैयारियाँ होती हैं, आप सभी के घर एक-एक करके जाओ और सभी कन्याओं को जो है एक-एक करके अपने घर पर लेकर आओ। अपना हाथ पकड़कर अपने साथ में लेकर आओ, ठीक है? ऐसा मत छोड़ो कि भई वो खुद आ जाएँगे, नहीं। आप खुद जाओ और खुद लेकर आओ। सभी कन्याओं को अपने घर पर जैसे ही आ जाती हैं आपके घर पर, तो भई सबसे पहले तो आप लोग जो है उन्हें एक ऊँची जगह पर बैठाओ, सोफ़े पे या कुर्सियों पे, और उनके पैर धुलाओ, ठीक है? सबसे पहला घर में आने के बाद उनके पैर धुलाओ, हाथ धुलाओ और उन्हें थोड़ा बैठने दो, 2-5 मिनट बैठने दो, और 2-5 मिनट के बाद आप उनके लिए भोजन की थाली लगा दो, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल कन्या को एकदम से भर-भर के भोजन दे देना है, थोड़ा-थोड़ा भोजन दे देना है, भले बाद में दे देना आप लोग, पर थोड़ा-थोड़ा जो है थाली में आपको रखना है। आपने जो भी बनाया हुआ है, वो सभी मतलब लाइन से सभी को बिठा देना, और छोटा लड़का हमने आपको बोला है कि उसे भी ज़रूर बुलाना है 9 कन्याओं के साथ में, है ना? 10 साल से छोटा
जो उम्र हो जिस लड़की की उसको भी ज़रूर बुलाना है, ठीक है। तो सभी कन्याओं को लाइन से आप भोजन की थाली लगा दीजिए। अब उन्हें आराम से भोजन करने दीजिए। बीच-बीच में पूछते रहिए कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, और थोड़ा बीच-बीच में जो है हँसी मज़ाक भी करते रहिए। आपको इन 9 कन्याओं को बिल्कुल खुश रखना है। जितनी देर ये आपके घर में रह रही है ना, इनको आपको हँसते ही रहने देना है। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आपको करते ही रहना है जिससे कि ये हँसती रहें या खुश रहें, ठीक है। हमने क्या बोला, आपको ऐसा भाव बनाना है कि 9 देवी आपके घर में बैठी हुई है ना, तो आपको इनको जितना हो सके उतना खुश रहने देना है जितनी देर ये आपके घर में रहती हैं। तो आप उन्हें भोजन करने दो। अब जैसे ही आपका भोजन कंप्लीट हो जाता है, आप अष्टमी के दिन कर रहे हो चाहे नवमी के दिन कर रहे हो, तो भोजन कन्याओं को जैसे ही पूरा हो जाता है तो आप उनके हाथ धुला दो और भोजन की थाली आप लोग उठाकर रख दो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करो, 2-5 मिनट वापस से उन्हें थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा बैठने दो, थोड़ा इधर-उधर खेलने दो, है ना? अब इसके बाद में आप उन्हें वापस से ऊँची जगह पर बैठाओ। अब ऊँची जगह पर बैठाने के बाद अब आप इनका श्रृंगार करो। श्रृंगार के रूप में आप उनके मुँह का भी श्रृंगार कर सकते हो, पर विशेष रूप से श्रृंगार के रूप में आपको कन्याओं के पैरों में माहुर लगाना है। जो सेवा आप कन्याओं की करेंगे वही आप छोटे लड़के की भी करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जो कन्याओं के लिए कुछ कर दिया और उस लड़के के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, सबको सबको बराबरी के साथ ही आप लोगों को सारे काम करना है ना? तो कन्याओं के पैरों में आप माहुर लगा दीजिए। माहौर लगाने के बाद अगर आप इन कन्याओं को कुछ मेकअप वगैरह करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। बस माहौर लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब अपनी एक पूजन की थाली तैयार करके रखना जिसमें रोली कुंकू, चावल, अक्षत, फूल, दीपक ज़रूर होना चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक हो, क्योंकि देवियों के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध देसी गाय का घी का वो दीपक हो, है ना? तो एक थाली में एक दीपक, रोली कुंकू, चावल, अक्षत, है ना? और फूल वगैरह आप लोग तैयार करके रखिएगा। और अपनी जो भी चुनरी वगैरह है और जो भी आप लोग दक्षिणा में, मतलब दक्षिणा कहने का मतलब है कि जो भी पैसे अभी पूजन के टाइम मतलब जो कन्याएँ हैं उनको देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप तैयार रखिएगा। अब जो घर की बड़ी माता बहन है ना, वो माता बहन जो है सभी कन्याओं का तिलक करेंगी और उनकी पूजन करेंगी, ठीक है? इसी के साथ में आप कोशिश करना कि आप तो पूजन करेंगी, आप तो आशीर्वाद लेंगी ही लेंगी, आपके घर के सभी सदस्य भी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें, और आप इस आशीर्वाद को भूलोगी नहीं, क्योंकि ये आशीर्वाद ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है ये आशीर्वाद, है ना? इसलिए आपके घर के सभी सदस्य आशीर्वाद लें इस तरीके से 9 कन्याओं से, तो ज़्यादा बेहतर है। 9 कन्याओं के साथ में उस लड़के का भी आशीर्वाद लेना है, ठीक है? हम आपको बार-बार ये बात बता रहे हैं। तो करना क्या है, अपनी थाली लेकर तैयार बैठिएगा और सबसे पहले जो है मतलब हर एक कन्या को चुनरी उड़ाइएगा। चुनरी उड़ाने के बाद उसका तिलक कीजिएगा। तिलक करने के बाद थोड़े से फूल जो है मतलब एक तरीके से उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद उनकी आरती कीजिएगा, ठीक है? आरती करने के बाद जो भी आप उनको ₹5, ₹10 देने वाले हैं, सभी कन्याओं को बराबर दीजिएगा। ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, चाहे ₹1, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना दे रहे हैं सभी को बराबर दीजिएगा, ठीक है? तो आप वो पैसे देकर अगली कन्या पे आ जाइएगा। इसी तरीके से अगली कन्या को भी पहले चुनरी उड़ाइएगा। चुनरी ज़रूर लाइएगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चुनरी लाना बहुत ज़रूरी होता है चैत्र नवरात्रि की कन्याओं के पूजन में, है ना? तो चुनरी उड़ाकर आप वैसी पूजन अर्चना कीजिए, सभी कन्याओं की आरती ज़रूर करना है ना? और फूल भी थोड़ा-सा ऊपर से ज़रूर चढ़ा देना, और जो भी पैसे आप दे रहे हैं ₹5, ₹10 वो भी दे देना, और गिफ्ट बाद में देना है, अभी नहीं देना है गिफ्ट, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। और जैसे ही आप लोग जो है अपनी पूजन करते हैं, तो भाई उसी के साथ-साथ में आप कन्याओं के पैर भी छूते जाइए। आपने एक कन्या की पूजन करी, आप उसके पैर छू लीजिए, फिर दूसरी की पूजन करिए, उसके भी पैर छू लीजिए। इसी तरीके से सभी के पैर छूते चलिए, और साथ ही में बोलिएगा कि अपने घर के सदस्यों से कि तुम भी मतलब घर के सभी सदस्य भी उन कन्याओं के पैर छुएँ, ठीक है? और लड़के की भी आपको इसी तरीके से पूजन करनी है और उसके भी पैर छूने हैं ना, और आशीर्वाद लेना है उनसे, कन्याओं से बोलना है कि वो आपको आशीर्वाद दें, ठीक है? और खुश होनी चाहिए कन्याएँ, जितनी देर आपके घर में रह रही हैं वो खुश होनी चाहिए। अब आप जो है पूजन जैसी हो जाती है, अब आप उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अब उन्हें खेलने दो। भले आधा घंटा खेलें, 1 घंटा खेलें, 2 घंटा खेलें, 3 घंटा खेलें, वैसे इतना खेलेंगे नहीं, पर आप लोग अब उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो पूजन वगैरह हो जाने के बाद। और अगर हो सके तो पूजन के टाइम पे आप उन्हें टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह दे देना, ताकि वो उस समय खुश हो जाएँ और वो टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह खाती रहें, ठीक है? अब उन्हें आधे 1 घंटा खेलने देना। आधे 1 घंटा खेलने देने के बाद जैसे ही वो थक जाती हैं और सभी का मन भर जाता है, अब इसके बाद में अब आपको उनकी करनी है विदाई। विदाई करते समय आपको देना है वो तोहफ़ा जो आप उनके लिए लेकर आए हुए हैं। तोहफ़े में पैसे नहीं देना है, पैसे हम पहले ही दे चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना? तो तोहफ़े में आप चाहे पेंसिल दे दो, चाहे उनकी पसंद की गुड़िया दे दो, चाहे कुछ भी दे दो जो उनको पसंद हो, है ना? जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ, जिसे देखकर वो आपके घर से खुश होकर जाए। ऐसी कोई चीज़ जो है चुन लीजिएगा। सभी लोगों के लिए बराबर एक ही चीज़ होनी चाहिए, अलग-अलग बदल कर नहीं चुनना है। और लड़के के लिए भी गिफ्ट ज़रूर लेकर आइएगा, ठीक है? तो सभी कन्या को एक-एक गिफ्ट देना है, और गिफ्ट देकर अपने हाथों से उनके घर तक उसको छोड़कर आना है। कोई लेने नहीं आएगा उसके घर से, आपको खुद उनको उनका गिफ्ट देना है और उनके घर तक उनको छोड़कर आना है। एक-एक कन्या को गिफ्ट देकर आप उनके घर तक छोड़कर आइएगा, और सभी कन्याएँ खुश होकर ज़रूर जाएँगी, क्योंकि आपने जाते समय भी उन्हें तोहफ़ा दिया, उनकी इतनी सेवा करी है। अगर ये 9 कन्या आपके घर से खुश होकर गई हैं, तो आप ये समझना माता रानी भी आपसे खुश होकर ही गई हैं, खुश होकर ही आपके घर में वो आई थीं, और आपके घर में अब वो अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। तो इस तरीके से दोस्तों चैत्र नवरात्रि के इस अष्टमी और नवमी तिथि के दिन आपको कन्या पूजन यहाँ पर करना है, कन्या भोजन करवाना है ना? और
खुश रखना है कन्याओं को, जितनी कन्याओं को आप बुलाएँ और दोपहर से पहले-पहले कन्या पूजन आपका हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में जो दोस्तों जो नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने वाले हैं भई, वो लोग जो व्रत का पारण करेंगे, वो लोग दशमी तिथि के दिन करेंगे। कुछ लोग नवमी के भी दिन कर लेते हैं, कन्या पूजन करने के बाद, पूजन करने के बाद। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे करिएगा। बाकी दशमी तिथि शुरू होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:24 से और दशमी तिथि समाप्त होगी सोमवार को रात 8 बजे, है ना? तो दशमी तिथि जो है मतलब कि 7 अप्रैल को लगने वाली है। तो भाई जो लोग 7 अप्रैल के दिन व्रत खोलना चाहें वो उस दिन भी खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वो लोग 5 अप्रैल को व्रत रखें, जो लोग नवमी का व्रत रखते हैं वो लोग 6 अप्रैल को व्रत रखें और जो 9 दिनों के व्रत का पारण जो है दशमी के दिन करते हैं तो वो 7 अप्रैल सोमवार के दिन अपने व्रतों का पारण करें। तो इस तरीके से हमने आपको सारी जानकारी दे दी है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि से जुड़ी हुई। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनाबक्ति.com पे भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।